ओके, पार्टिसिपेंट्स भी हमारे बीच 27 आ चुके हैं एंड मॉर्निंग का सेशन हमारा है तो 100 क्रॉस तो होना ही चाहिए। एंड जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं या टीम मेंबर हैं जो नहीं आ पाए अभी, एक बार कॉल कर लें उनको, कॉल मैसेज जरूर करें, उनको इनवाइट करके मीटिंग में लेकर आए। और आज का टॉपिक अगर आप सबको नहीं पता है कि आज का टॉपिक जो हमारा मीटिंग का होता है, सेशन का होता है, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा जो आज का सेशन है वो किस टॉपिक पर है। क्या हुआ बेटा? आज का हमारा जो फर्स्ट तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ना, बहुत ही खास होने वाला है। तो इस सेशन में जो आपकी टीम है, आपके जो भी टीम मेंबर है, उनको आप मतलब जरूर लेकर आए। किसी को भी इस सेशन से मतलब इस सेशन को मिस ना करने दें। और ओनली हमारे बीच 6 मिनट लेफ्ट है, तो आप लोग जल्दी से फास्टली इनवाइट कर लें सबको। एंड बात करें तो आज का हमारा सेशन जो फ्राइडे का सेशन होता है हमारे लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस सेशन में हम सिर्फ काम की बात नहीं करते हैं, हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने माइंडसेट को भी बेहतर बनाने की बात करते हैं। तो आज के जो मीटिंग का हमारा 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है विनर वीएस यूजर माइंडसेट एंड डेली रूटीन एंड फोकस, पर्सनल कमिटमेंट। ये 3 टॉपिक पर आज सेशन होने वाला है एंड बहुत ही अमेजिंग। एंड उसके साथ साथ और भी अमेजिंग ये बात है कि आज का जो सेशन यानी कि आज का जो मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं वो है हमारे ग्रेट सर एंड ग्रेट मेंटोर। तो जिसे आप तो सुनेंगे ही एंड पूरा 1 घंटे सुनने वाले हैं। तो फास्टली आप अगर चाह रहे हैं कि हम सुने आपको एंड आपकी टीम भी सुने सर को और सर की बात को नोटिस करें और सीखे, कुछ सीख कर कुछ ग्रो करें, तो आप लोग अपनी टीम मेंबर को इनवाइट कर लें फास्टली, क्योंकि ओनली 4 मिनट लेफ्ट है हमारे बीच और बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। कोई भी मिस ना करो एंड अपने टीम को भी मिस ना करने दें। ओके, तो आप सभी को पता है कि सीखना जो होता है हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीखना किसी चीज को भी हम सिर्फ देखकर नहीं किया जा सकता, सिर्फ सुनकर नहीं किया जा सकता, हाँ लेकिन सीख कर जरूर किया जा सकता है। तो सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हो, यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, ये नहीं है कि हम इसी फील्ड में हमें सीखना जरूरी, आप किसी भी फील्ड में है आपको यहाँ पर सीखना जरूरी रहता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि आप सीखें यहाँ पर और आपकी टीम भी सीखे एंड सीख कर ग्रो करें, तो यहाँ पर आप आज का जो सेशन हमारा है इससे आप मिस ना करें और अपनी टीम को भी मिस ना करने दें। क्योंकि क्या होता है ना सर, एक टॉपिक पे सर बात करते हैं ना कि लर्निंग से ही अर्निंग होती है, तो विदाउट लर्निंग आपको अर्निंग नहीं मिलने वाली है। अगर आप सीखना बंद कर रहे हो तो आपकी इनकम भी रुकने वाली है, अगर आप सीखना बंद कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ भी रुकने वाली है। तो आप सीखना बिल्कुल भी बंद ना करें एंड अपनी टीम को भी सीखना बिल्कुल भी बंद ना कराएं एंड सिखाना भी बंद ना कराएं। तो पार्टिसिपेंट्स भी हमारे बीच 54 हो चुके हैं, अबाउट ग्रेट। एंड अभी मैं 54 पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने ओनली 2 मेंबर को आप लोग कॉल करें, क्योंकि अभी हमारे बीच टाइम जो है वो 3 मिनट है। तो ओनली 2 पर्सन को भी अगर आप लोग कॉल करके लेकर आते हो तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हो सकता है कि 100 से क्रॉस लोगों के पास जाए एंड वो लोग यहाँ से कुछ सीख कर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाए। तो टॉपिक तो आप लोगों ने सुन ही लिया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। एंड मैम का कमेंट भी आया है, माइंडसेट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। यस मैम, राइट। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहा करें एंड ये जरूर देख कर आए कि मॉर्निंग का हमारा जो सेशन होता है वो किस टॉपिक पर होता है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि नोट जरूर बनाएं आप, ताकि हो सकता है कि आपका कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पर ना आ पाया हो या आपका कोई टीम मेंबर ना आए यहाँ पर,
तो अगर वो आपसे पूछेगा कि हाँ आज का सेशन किस टॉपिक पर हुआ, तो आप उसे नोट तो सेंड कर सकते हो। तो आप लोग नोट जरूर करें। तो डायरी पेन के साथ सब लोग बैठे, जो हमारा ये सेशन होने वाला है आज का, तो आप लोग उसे सब लोग नोट करें। और हाँ, नोट करना ओनली काफी नहीं है, आपको उसमें इम्प्लीमेंट भी करना है। तो चले, हमारा टाइम भी हो चुका है, ओनली 1 मिनट लेफ्ट है। एंड अभी भी आपके जो टीम मेंबर नहीं आ पाए हैं, आप फास्टली उनको एक बार कॉल कर लें, क्योंकि 67 पार्टिसिपेंट्स तो हैं एंड 100 के क्रॉस तो 1 यानी कि 150 तो होने ही चाहिए। तो आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक एक पार्टिसिपेंट्स को कॉल करें एंड मीटिंग के लिए इनवाइट करें। ओके, तो आज का जो हमारा मीटिंग है वो कंडक्ट करने वाले हैं हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर प्रीतम लाल सर। तो सर को तो बहुत नॉलेज है, काफी एक्सपीरियंस है, एंड सर आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, हमारी टीम मेंबर मिस ना करें, सीखें इसे, लर्निंग करें, लर्न करके ग्रो करें, तो आप लोग ओनली 1 मिनट लेफ्ट है, आप लोग अभी भी इनवाइट कर सकते हो अपने सभी टीम मेंबर को। वाह ग्रेट, 72 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। एंड अब बात करते हैं, हमारा टाइम भी हो चला है, तो 7:30 हो ही चुका है। अब हम अपने सर को इनवाइट करेंगे, तो हमारे जो भी को-होस्ट पार्टनर है प्लीज एक्टिव रहेंगे, तो हमारे सर का ग्रैंड वेलकम करेंगे। एंड हमारे और भी जो पार्टिसिपेंट्स जो अनम्यूट नहीं हो सकते हैं, वो चैट बॉक्स में या हैंड रेज के थ्रू हमारे सर का ग्रैंड वेलकम कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने सर को इनवाइट करना चाहेंगे, एंड आज के मीटिंग को सर को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। तो आए हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर प्रीतम लाल सर, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आए एंड आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और माई सेल्फ प्रीतम, और मैं फिर से आज आपके बीच में आज ट्रेनिंग लेके आया हूँ। और ये आज का जो टॉपिक था, आज का जो ट्रेनिंग था, वो मेरा ही ट्रेनिंग है। और कहीं ना कहीं आज मैं आप लोगों के बीच में जितना भी 40 से 50 मिनट का जो भी समय रहेगा, आपके बीच में बने रहेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से बस एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जितनी भी देर मुझे सुने, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना है, चीज़ों को समझना है। और अगर आपने चीज़ों को समझा और जाना और उन पे अगर इम्प्लीमेंट किया, तो आपको बिल्कुल ग्रोथ मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का, आपको स्किल मिलेगा आगे बढ़ने का, सीखने का। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज का जो टॉपिक है सच में बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब है। एक इंसान को सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सच में अगर वो आज के टॉपिक को अगर फॉलो करें, जो आज का ये सेशन है, अगर इसको फॉलो किया जाए तो सफलता निश्चिंत है, सक्सेस निश्चिंत है। तो आज का क्या टॉपिक है जरूर हम समझेंगे। मैम ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि आज का टॉपिक क्या है। अब जो आज का टॉपिक है, मैं इसकी डीपली में आपसे बात करूंगा। तो आज का जो सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का माइंडसेट नहीं है, तो वो व्यक्ति आज भी भटक रहा है। वो भले ही एक इंसान ये कह दे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे बाहर के फील्ड की बहुत नॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, बट उस इंसान ने अभी तक भी अपना माइंड सेट नहीं कर पाया है और उनका कोई माइंड सेट करवा नहीं पाया है। तो जिस व्यक्ति का कोई माइंड सेट ही नहीं करवा पाया, या वो खुद से उन्होंने अपना माइंड सेट नहीं किया, तो वो इसी की वजह से सफल नहीं है। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे आप माइंड सेट और सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस का जो 80% हिस्सा है, डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट बिजनेस मार्केटिंग में जो 80% जो सक्सेस लोगों को मिलती है, जो सच में जो लोग आज सफल हैं, सक्सेस हैं, वो माइंडसेट की वजह से हैं। और उसके बाद उनका बस, और जो लोग सिर्फ
उनका जो और बाकी का जो बचा हुआ 20% का हिस्सा है, तो ये 20% का माइंड सेट के साथ साथ में उनका सिर्फ स्किल के ऊपर है। अगर 20% व्यक्ति के पास में स्किल हो और 80% उसका माइंड सेट हो, और जिसका अगर 80% माइंड सेट हो जाए और 20% उसका स्किल हो जाए, ये बैठ जाता है 100%। और जिसके पास में अगर 100% ये दोनों चीजें हो जाए तो वो इंसान एक सफल सक्सेस इंसान हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर माइंड सेट स्ट्रांग है तो इंसान हर चैलेंज को बिल्कुल अपना सकता है और हर चैलेंज को वो स्वीकार कर सकता है और वो सफल सक्सेस इंसान हो सकता है। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि और अगर माइंड सेट वीक हो, अगर एक इंसान का माइंड सेट वीक हो तो छोटी सी प्रॉब्लम भी उसे बड़ी लगने लगती है। जिस इंसान का माइंड सेट नहीं होता है, अगर प्रॉब्लम छोटी सी हो तो वो बहुत बड़ी क्रिएट कर देते हैं कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे अब हम निकल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज हम बात करने वाले 3 टॉपिक पे, और वो ये है कि पहला है विनर और लूजर का माइंड सेट। जो विनर लोग होते हैं, जो विनर होते हैं, उनका क्या माइंड सेट रहता है, और जो विनर नहीं होते हैं, जो लूजर होते हैं, उनका क्या माइंड सेट रहता है। आज मैं दोनों का डिस्टेंस बताऊंगा आपके लिए कि क्या इनमें फर्क होता है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है डेली रूटीन फोकस। आपका डेली का क्या रूटीन है, आपके काम का क्या रूटीन है, आप कोई रूटीन बनाए हैं काम का, और आपने अगर रूटीन बनाया तो क्या आपका उस पर फोकस है। अगर आपका उस पर फोकस हुआ तो आपका वो रूटीन सफल भी रहेगा, सक्सेस भी रहेगा, और वो आपका प्रत्येक दिन का रूटीन काम भी करेगा, और एक दिन आप उस पे 100% वर्क भी कर पाओगे, और फिर आप सिखा पाओगे कि फोकस होना और माइंडसेट होना और कहीं ना कहीं डेली का रूटीन बनाना, उस पर फोकस रखना, ये बहुत जरूरी है। तो दूसरा हमारा बहुत इंपोर्टेंट मतलब टॉपिक रहेगा। और जो हमारा तीसरा रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे जो पर्सनल कमिटमेंट, खुद से जो इंसान कमिटमेंट कर लेता है कि मुझे ये चीज हासिल करना है इतने समय में, अगर जब तक हम पर्सनल कमिटमेंट नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। खुद का कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कमिटमेंट के साथ चलेंगे तब हमें इधर उधर की चीजें नहीं दिखेंगी, क्योंकि मैंने पर्सनल कमिटमेंट कर रखा है कि मुझे इतने समय में ये चीज हासिल करना है। तो ये 3 टॉपिक हैं, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, और एक इंसान को सफल सक्सेस होने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो टॉपिक सबको क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। हमारा पहला था टॉपिक, तो वो क्या था, विनर एंड लूजर का माइंडसेट। तो विनर और लूजर दोनों में सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। विनर को और लूजर को दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप एक बात हमको बताइए, इस यूनोपे में हर व्यक्ति को समान अपॉर्चुनिटी मिली है, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिली है, सबको समान मौका मिला है। कैसे? हर व्यक्ति ने यूनोपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, चाहे वो किसी के माध्यम से आए। यूनोपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उन्होंने आईडी को बनाया, स्पॉन्सर आईडी लेके आईडी बनाई, आईडी को बना के उन्होंने ग्रीन किया, और ग्रीन करके उनको सेम मौका मिला। जो आज विनर है, अच्छे रैंक पे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आगे क्या ग्रोथ कर रहे हैं, उनका भी सेम वही अपॉर्चुनिटी थी, वही मौका था। और जो आज लूजर हैं, जो शायद आज भी एक्सक्यूज लेके चले हैं, तो उनको भी शायद वही सेम मौका मिला था। और हर किसी पर्सन के लिए ये आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा था, और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। हर सक्सेस इंसान के लिए सेम अपॉर्चुनिटी, सेम मौका मिलेगा। उसे ज्वाइन करना होगा, उसे ज्वाइन करके सबसे पहले ओपल ही बनना पड़ेगा। ओपल बनने के लिए उसे 12 लोगों को अपने साथ लाने ही पड़ेंगे, उनके साथ मेहनत संघर्ष उसे करना पड़ेगा, आगे उनको भी उसे बनाना पड़ेगा। सेम अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल विनर के पास में और लूजर के पास में सेम अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है सिर्फ सोच का।
अगर इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ सोच का होता है। सोच सबसे बड़ा एक इंसान को सफल भी कर सकती है, सक्सेस भी कर सकती है। सोच ही तो होती है एक इंसान को जो कुछ भी बना देती है। हमारा सोच कैसा है? अगर हमारा सोच पॉजिटिव है तभी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर हमारा सोच नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ही रहेंगे। हमारा सोच का होना बहुत जरूरी है, हमारी पॉजिटिव सोच का होना बहुत जरूरी है। तो कैसे? विनर माइंडसेट हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जो विनर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा हर चीजों में सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि भाई इससे अगर कोई समस्या आई है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, और अगर ये कोई समस्या आई है तो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और वो सॉल्यूशन निकाल के रहते हैं, और वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें विनर बनना है। अगर वो छोटी छोटी चीजों में, अगर प्रॉब्लमों में वो फंस जाएंगे तो वो विनर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो जो उन्होंने सपना बनाया वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो और जो लूजर माइंडसेट के होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। अब आप एक चीज को सोच के देखिए, जो विनर बनना चाहेगा, अगर आज वो यूनोपे में काम कर रहा है और जो विनर है, अगर एक बार को उसकी सर्विसों में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो इंसान उसको क्रिएट नहीं करेगा। बोलेगा कोई नहीं, ये तो चलती रहेगी, मेरा मकसद सिर्फ सर्विस नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ रिचार्ज नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है, मेरा मकसद तो भाई इस कंपनी में डायमंड बनना है, मेरा मकसद तो इस कंपनी में ब्लू डायमंड बनना है। जो सिर्फ सर्विसों में फंसे रह जाएंगे वो देखना नीचे सिर्फ सर्विसों का लाभ ले लेके सिर्फ सर्विसों में रह जाएंगे, और उनके एक्सक्यूज कभी इस बात को लेके खत्म नहीं होंगे। वो कहेंगे सर्विस ही सही नहीं चल रही है, कभी इसमें प्रॉब्लम तो कभी उसमें प्रॉब्लम, तो कभी प्रॉब्लम ही इतनी ज्यादा रह रही है। अरे सर्विस से ठीक हो तो काम करें। और एक इंसान ये कह रहा है कि सर्विस से ठीक हो तो काम करें, एक इंसान कह रहा है अरे सर्विसों को सेट कर भैया। तू कब से जीता चला आ रहा है, कब से करता चला रहा है? ये तो सर्विस का तो मेरा एक रास्ता है सक्सेस, और मेरा मकसद तो कुछ और ही है यूनोपे में। ये सर्विस से मुझे डायमंड नहीं बना सकती हैं, ये मुझे सारी चीजें, ये तो सर्विस से तो हमारा है, मेन अहम रोल है, बट ये अपनी जगह है। क्योंकि आप एक बात सोचिए, हर किसी इंसान से हर कोई इंसान खुश नहीं है। क्या लगता है, क्या लगता है कि मेरे से सब खुश हैं? क्या लगता है कि मेरे से मैं सबको खुश कर पाऊंगा? मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा लेकिन सबको खुश नहीं कर पाऊंगा, ये मैं भी जानता हूं, और यही बात हर कोई जानता है। अब यही बात मैं आपसे बोलता हूं, क्या आपसे सब लोग खुश है? नहीं होगा। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति खुश नहीं होगा, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। क्या आप कभी भी किसी को संतुष्ट कर सकते हैं? हम इंसान तो इंसान रह गए। मैं तो कह रहा हूं जो हमारे भगवान होते हैं उनसे भी लोग खुश नहीं रहते हैं। अगर कोई इंसान के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए जो उनको बिल्कुल ही शौक जनक हो जाए तो वो कहते हैं भाई ये तो ऊपर वाले का दोष है, भाई ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। मतलब आप ये समझो कि ऊपर वाले को भी लोग दोषी ठहरा देते हैं। तो हर कोई व्यक्ति हर किसी से संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए जो विनर सेट माइंड सेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में विनर कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, और लूजर कहता है ये काम मेरे बस का नहीं है, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ तो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, समस्या है। ये सिर्फ लूजर ही ये बात कहेगा कि मेरे बस की नहीं है। जरा सा कोई चैलेंज आ जाएगा, जरा सी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बोलेगा मेरे बस का नहीं है, मैं इतना टफ नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, मैं लोगों को प्लान नहीं बता पाऊंगा। भाई लोग सुन नहीं रहा है, लोग ये कर रहा है, लोग वो कर रहा है, लोग कहता है कि आपकी कंपनी भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जो सक्सेस होना चाहता है, जो सफल होना चाहता है, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी दुनिया है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे को तो विनर होना है। अगर इनमें हिलक जाऊंगा अपने पास पड़ोस के लोगों में तो मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता हूं। और जो विनर कहीं ना कहीं जो विनर होते हैं वो लर्निंग पर फोकस रखते हैं। जो विनर लोग होते हैं वो हमेशा लर्निंग पे फोकस रखते हैं। उनका फोकस होता है कि मुझे सीखना है,
क्योंकि सीखना है तभी जीतना है। अगर एक इंसान ने अपनी लर्निंग बंद कर दी तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, ग्रोथ नहीं कर सकता है। लर्निंग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो आज विनर है, आज जो अच्छे रैंक पे है, आप उसके लिए कभी भी देख लेना, कितने भी टाइम आगे देख लेना, कोई दिखे ना दिखे लेकिन वो पर्सन आपको दिखेगा, और वो भी टाइम से दिखेगा और हमेशा आगे रहेगा, समय से रहेगा, आगे रहेगा। ये विनर की कहीं ना कहीं एक पहचान होती है। हर किसी की अपनी एक पहचान होती है। विनर की ये पहचान होती है कि वो कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, बट वो सीखने से पीछे नहीं हट सकते। अपने आप को सिखाने से, अपने आप को स्ट्रगल करने से वो पीछे नहीं रहते हैं। तो हमेशा जो विनर लोग होते हैं वो उनका फोकस ही रहता है लर्निंग पे। और उसके बाद जो लूजर होते हैं वो हमेशा एक्सक्यूज और सिर्फ एक्सक्यूज पे उनका फोकस होता है, सिर्फ बहानों पे। क्या तो मेरे पास में वक्त नहीं है, हम सुबह ये करते हैं, शाम को ये करते हैं, वक्त ही नहीं मिल जाता है, ऐसा है वैसा है। वहां पे क्या सिखाया जाता है? रोज तो भाई बिजनेस ही प्लान चलता है। क्या रोज बिजनेस प्लान में आके बैठो? जो आज सुना वो कल सुनेंगे, जो परसों सुना। मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं आपके लिए कि शाम का, इवनिंग का हमारा बिजनेस प्लान चलता है और बिजनेस प्लान हमारा सेम रहता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि क्या आपका बिजनेस प्लान क्लियर हो चुका है? आपके दिल और दिमाग में बैठ चुका है? अगर बैठ चुका है और आपको पूरा पता है तो आप आइए सर, आप आइए, आगे आइए और आप सिखाइए। या आप जब भी किसी को प्लान देने बैठते हैं, क्या लगता है कि आप वहां बैठे और बिल्कुल उसको सिखा देंगे, बता देंगे? तो नहीं। लेकिन सिर्फ माइंड उनका, लूजर लोग का ये रहता है कि क्या रोज वही बिजनेस प्लान में आके बैठना, या फिर सुबह मॉर्निंग में क्या परेशान करना, मेरे पास 70 काम रहते हैं, ऐसा रहता है वैसे रहता है। मैं तो 8 बजे ही सो के उठ पाता हूँ, रात को लेट सोता हूँ, सुबह मॉर्निंग में मेरे को लेट ही जगना होता है। 8 बज जाते हैं, 8:30 बज जाते हैं, तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। ये सिर्फ लूजर लोग के बहाने रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि पूरी रात जगाइए हमको। मैं पूरी रात जगने को तैयार हूं आपके साथ। मॉर्निंग में मैं फिर से 5 बजे उठ जाऊंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा और सारे काम होंगे और मीटिंग भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, सारा कुछ होगा। तो मतलब ही नहीं है, विनर व्यक्ति का मतलब ही नहीं है, चाहे वो कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता। आज भी मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं कि शायद वो ऐसी ऐसी परिस्थिति में थे जहां पे उनको कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो हमेशा मीटिंग में रहते हैं, हमेशा सीखने में आगे रहते हैं। तो जो विनर लोग रहते हैं उनकी यही पहचान होती है। लूजर लोगों का सिर्फ ही रहता है कि सुबह में आएंगे और क्या वही 2-4 लोग आते हैं, सिखाते हैं, कुछ स्टोरियां सुनाते हैं, कुछ कहानियां सुनाते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं। उससे क्या होगा? काम तो मुझे करना होगा, और काम अगर मेरे को प्रमोशन लेना है तो मेरे को आईडी लगाना होगा। ये तो है नहीं कि उनकी बातें मेरी आईडी लगा देंगी या वो मेरी आईडी लगा देंगे। आईडी हमको लगाना होगा, प्रमोशन हमको लेना पड़ेगा। तो क्या सुबह आके वैसी खाली सुनना? तो कहते हैं कि भैया एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। अगर हम एक अच्छे श्रोता बनेंगे आज, तभी हम कल को एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आज अगर मैं किसी को सुनूंगा और किसी को सुन सुन के आज मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो कल जब मैं किसी को सुनाऊंगा तो ये बात कह सकूंगा कि आज मैं सुनाने से पहले किसी को सुनाऊं और दिल से सुनाऊं, बहुत अच्छे से सुनाऊं, और उन बातों को मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था, जिसकी वजह से आज मैं सफल हुआ हूं। शायद अगर मैं ना सुनता तो मैं सफल भी नहीं हो पाता। और आज अच्छे अच्छे लोग जो बहुत बेहतर कर सकते थे, सिर्फ एक्सक्यूज होने की वजह से आज वो पीछे हैं। सिर्फ मीटिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग की ना वजह से वो पीछे हैं। कहते हैं कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है, और जब अगर उनसे कहा जाए कि आइए आगे बढ़ के, तो सब भंडार खाली हो जाता है, वो एकदम से खाली हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, विनर हमेशा कंसिस्टेंसी रखता है और लूजर हमेशा गिव अप करता है। लूजर हमेशा गिव अप करेगा और विनर ही हमेशा धैर्य रखेगा। उसे पता है कि ये बिजनेस धैर्य का है। 649 का कॉन्सेप्ट है। 649 के कॉन्सेप्ट में मैं ये कहूं कि आज ही इनोपे को ज्वाइन करूं और आज ही मेरे को 50,000 आना शुरू हो जाए, आज ही मेरे को एक अच्छी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, मैं आज ही से इस इनोपे से अपने घर का टोटल खर्चा ओढ़ सकूं, सारे काम कर सकूं, तो सर होगा।
घर के खर्चे भी निकलेंगे, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होंगे। बट उसके लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कंसिस्टेंसी के साथ में, आपको लगातार धैर्य के साथ में आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आज अगर हम लोग पैसे कमा रहे हैं, आज हमने लगातार 10 महीने लगातार मेहनत किया है और आज भी कर रहे हैं। आज 10-11 महीने हो गए, 1 साल होने वाला है इस कंपनी को, लगातार मेहनत कर रहे हैं। शायद अगर उस समय जब मैं ज्वाइन किया था, ओपल बना, नहीं पूरे हो रहे थे, जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन भरोसा था। मुझे लगातार मेहनत करने की वजह से मुझे भरोसा था कि अगर मैं धैर्य रखूंगा तो ये 5 रुपए की पावर भी मैं लोगों को दिखा पाऊंगा। और 5 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। और ये पावर आपको दिख रही है कि ये 5 रुपए, 10 रुपए की पावर ने 50,000, 60,000, 70,000 के विड्रॉल लगाए। और ये 5 रुपए की पावर होगी कि आपको 1-1 लाख रुपए के विड्रॉल भी दिखेंगे और बहुत ही जल्दी, चंद दिनों के अंदर में दिखेंगे। ये भी प्रॉमिस है आपसे मैं कहता हूं। तो इसीलिए आपको बस थोड़ा धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। और जो लूजर होते हैं वो हमेशा गिव अप कर जाते हैं। क्यों गिव अप कर जाते हैं? आते हैं एकदम से अमीर बनने के लिए, एकदम से करोड़पति बनने के लिए, एकदम से सारे सपने पूरे करने के लिए। जब वो आते हैं उनको वो ऐसा दिखता नहीं है, तभी वो गिव अप कर जाते हैं। छोड़ो, मेरे हिसाब का नहीं है बिजनेस, मेरे तरीके का नहीं है, क्योंकि मैं तो सोचा था मेरे को जल्दी हासिल करना है। यहाँ तो भैया इतना कौन धैर्य रख पाएगा? जो विनर होते हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, हमेशा मौके को। और जो लूजर होते हैं वो हमेशा रिस्क से डरते हैं कि भाई मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं कहते हैं नो रिस्क नो गेम। जीवन में अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपका कोई गेम नहीं बन सकता। और विनर हमेशा टीम को मोटिवेट करता है और लूजर हमेशा निगेटिविटी की थिंकिंग फैलाता है। हमेशा जो लूजर होगा वो कहेगा कि ऐसा है, वैसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, उनका ये सोच है, उनका वो सोच है। उनका टीम और अपनी टीमों में एक दूसरों की बातों को रखना, एक दूसरे की बुराइयों को करना और एक दूसरे की गलतियों को निकाल के एक दूसरे को बताना, वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। और जो विनर होते हैं वो हमेशा अपने टीम को मोटिवेट करते हैं, हमेशा आगे बढ़ाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो लूजर होंगे वही ये चीजों का फैलाएंगे अपनी टीम में, इस चीजों का वायरस। और जो विनर होंगे उनकी टीम मोटिवेट होगी और उनकी टीमों में काम होता होगा, सिर्फ काम होता होगा, रैंक निकलते होंगे। और जिनके में काम नहीं हो रहा है और बिल्कुल ही, तो वहां पे सिर्फ एक्सक्यूज हैं, सिर्फ बहाने हैं और सिर्फ इसका बात उधर, उसका बात उधर, ये चीजें हो रही हैं। तो वहां पे काम नहीं, फिर वहां कुछ और हो रहा है। क्योंकि होना तो होता ही है, बट अगर जहां काम नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा? कैलकुलेशन होगी। और जहां कैलकुलेशन होगी तो वहां काम हो नहीं सकता है। और जहां मोटिवेशन पता नहीं क्या हुआ, एकदम से लीव हो गया मैं। एक सर, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, यस। जी बिल्कुल। तो विनर रास्ता ढूंढता है, लूजर हमेशा बहाना ढूंढता है। और माइंडसेट विनर वाला लोग जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं आपने देख लिया होगा कि उनका गोल सेट रहता है। जो विनर होते हैं उनका हमेशा गोल सेट रहता है कि मुझे क्या हासिल करना है। अब मैं बात करता हूं, कहीं ना कहीं आपने विनर को देख लिया होगा। अब हमारा दूसरा स्टेप चालू होता है। दूसरा मेरा जो था वो ये था कि अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की। तो आपका डेली का क्या रूटीन होना चाहिए? अगर आपने सच में विनर हो तो आप अपना माइंड सेट रखो। और अगर आपने माइंड सेट रखा तो आप देखना कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अब हम बात कर रहे हैं आपके इस बीच में डेली रूटीन की। तो डेली का आपका क्या रूटीन होना चाहिए? सक्सेस अचानक नहीं आती है, ये सच्चाई है। सक्सेस का एकदम से नहीं है कि आप शाम को सोए सुबह सक्सेस हो गए, एकदम से जादू। तो यहाँ पे कोई जादू नहीं है। जो जादू की छड़ी है बस घुमाया और कुछ का कुछ बना दिया।
किसी को भी सक्सेस कर दिया और किसी को भी अनसक्सेस कर दिया, ऐसा नहीं है। सक्सेस अचानक से नहीं आती है, सक्सेस डेली हैबिट से आती है। आपकी कैसी हैबिट्स है अपने काम के प्रति, अपने सक्सेस के प्रति, क्योंकि डेली का आपका कोई ना कोई डेली का रूटीन होना चाहिए। अगर जो इंसान जब से ज्वाइन किया है और उसका डेली का रूटीन था अपने काम करने का, उसका एक हैबिट था कि वो कुछ भी रहे कहीं भी रहे, बट उसका जो मकसद है, उसका जो रूटीन है, वो उसको करके रहेगा। लोग क्या करते हैं, कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन गायब हो जाते हैं, थोड़े दिन करते हैं, थोड़े दिन गायब करते हैं, एक दिन किया 4 दिन का पता नहीं है। तो जिनका रूटीन ही नहीं है, जिनका कहते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, कभी देखा है कि किसी का डाइजेशन खराब हो जाता है, किसी का मतलब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसकी वजह समझते हैं आप, उनका रूटीन बिगड़ जाता है। अरे जिस इंसान का रूटीन बिगड़ जाता है उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आप यहीं पे देख लीजिए कि एक इंसान का अगर स्वास्थ्य बिगड़ा है तो सिर्फ रूटीन की वजह से। अब जैसे कि आपसे मैं कहूं कि आप रोज शाम को सोते हैं और सुबह को उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। अब आप एक दिन शाम को पूरी रात जगिए और उसके बाद में सुबह के लिए आप अपने आप को महसूस करिए, क्या अच्छा फील करोगे? नहीं। क्यों? अब आपको पूरे दिन अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह आपका रूटीन बिगड़ गया। कौन सा रूटीन बिगड़ा? तो आपका जो रूटीन था प्रत्येक दिन शाम का सोना, टाइम से सोना, टाइम से जगना, जिसकी वजह से आपका बहुत अच्छा रूटीन था, बहुत अच्छे दिन निकल रहे थे, बहुत अच्छा दिन बीत रहा था, बट आपका रूटीन बिगड़ा जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप कल शाम को फिर सो जाएंगे, अगले दिन फिर आप उठेंगे तो फिर से आप फ्रेश उठेंगे, उसकी वजह तो आपका रूटीन फिर से वही बन गया। इसी तरीके से आप हमेशा सक्सेस अगर होना चाहते हो तो सक्सेस का आप एक रूटीन बनाइए सर। अगर सक्सेस का अगर आपने रूटीन बनाया तो ऐसा आपका रूटीन बन जाएगा आपके टीम में कि फिर सक्सेस आप होंगे और आपके लोग हो जाएंगे। तो आप रूटीन बनाएं। हर सक्सेस लीडर का एक रूटीन होता है। अगर रूटीन स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट स्ट्रांग रहता ही है। ये सच्चाई है कि जिसका रूटीन स्ट्रांग है, मजबूत है और जिसको अपने रूटीन पे भरोसा है, बिलीव है, उसका कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो ही सकता है, वो सफल हो सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपसे एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं मैं आपसे बात करता हूँ एग्जाम्पल डेली रूटीन का। तो क्या क्या एग्जाम्पल है आप थोड़ा समझिएगा। मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करना। अब आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप सच में अपना एक रूटीन बनाना चाहते हैं और एक स्ट्रांग रूटीन बनाना चाहते हैं जो कि आपका रिजल्ट एकदम से स्ट्रांग निकल का है, आपने अगर ठाना है कि आपके टीम में आज अगर 10 आईडी आएंगी तो आएंगी, आपने सोचा है कि आपको इतना परसेंट है अपना रैंक बढ़ाना है तो बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा स्ट्रांग वाला। तो चलिए हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमारी मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, तो मॉर्निंग में ट्रेनिंग को अटेंड करना, डेली लर्निंग करना, आप प्रत्येक दिन सीखना, चाहे अपने लिए कितना भी समय निकालना, कभी भी निकालना, चाहे अगर आपको दिन में ना निकल सके तो रात में आप 10 बजे के बाद निकालना, 11 बजे के बाद निकाल लेना, मैं तो कह रहा हूँ 12 बजे के बाद निकाल लेना अपने लिए 1 घंटे का समय। अगर आपको 12 बजे तक समय नहीं मिला है, 12 बजे के बाद 1 घंटा जग लेना सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए, लेकिन आप अपने लिए जरूर समय निकालना, क्योंकि ये धार लगने का काम करती है लर्निंग हमारी। अगर हम सीखेंगे तभी हम लोग को सिखा सकेंगे। तो इसीलिए डेली का लर्निंग और कहीं ना कहीं न्यू लोगों से कांटेक्ट करना, हमेशा नए लोगों से संपर्क करो प्रत्येक दिन। जब आप नए लोगों से मिल ही नहीं रहे हो तो आप मुझे बताओ कि आपका बिजनेस का क्या रूटीन है, क्या आपका स्ट्रांग है। हमारा मकसद है कि हमारे साथ लोग जुड़े, हमारे साथ लोग कनेक्ट हों, हमारे साथ नए बिजनेस पार्टनर आए। तो कहां से आएंगे? जब हम नए लोगों से प्रत्येक दिन मिलेंगे तब। आप कुछ भी करिए, कहीं भी रहिए, लेकिन आप अपने अंदर से ये हिचकिचाहट निकाल दो कि मैं नए लोगों से मिलूंगा तो ये क्या कहेंगे, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिनसे बहुत ज्यादा मिले हुए रहते हैं। अगर कोई नया पर्सन होता है तो उनसे वो अपनी बात छेड़ते भी नहीं है, जिक्र भी नहीं चलाते हैं, जो कि सिर्फ इसकी वजह से कि ये व्यक्ति क्या कहेगा और क्या मैं इस व्यक्ति को कन्विंस कर पाऊंगा, क्या मैं इस व्यक्ति को समझा पाऊंगा, या ये व्यक्ति क्या पता मेरे प्रति ऐसी सोच ना रखता हो। तो इसीलिए हमें हमेशा न्यू लोगों से मिलना है। प्रत्येक दिन आप एक रूटीन बनाइए अपना कि मुझे नए लोगों से मिलना ही मिलना है, बात करना है, और उसके बाद में आप प्रत्येक दिन का आपका रूटीन होना चाहिए फॉलो अप करना। आप फॉलो अप जरूर करो। फॉलो अप में आप अपनी टीम को फॉलो अप करो,
आपकी जो टीम है, आप दिन भर कहाँ हो? आपने टीम को कॉल ही नहीं किए, उनको फॉलोअप ही नहीं कर रहे हो। जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लिए हैं, उनको जब कॉल नहीं कर रहे हैं, फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो आगे कैसे करेंगे वो? भाई बिजनेस ऑनलाइन का है, लोग घर पे रह के काम कर रहा है, आप कॉल से उन्हें फॉलोअप कर सकते हो, ना कि वो आपके साथ हमेशा रह रहे हैं। सबसे बड़ी पावर है सक्सेस की और लोगों को हमेशा एक्टिव रखने की, तो वो है फॉलोअप की। आप अपने टीम को फॉलोअप रखें और जिनको आप अपने साथ लाना चाहते हैं उनको भी आप फॉलोअप में रखें। हो सकता है कि आज वो कल आपके साथ नहीं आए थे, अगर आपका फॉलोअप लगातार बना रहा तो वो कल नहीं आए थे लेकिन आज आपके साथ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान ये कहेगा कि ये व्यक्ति सिर्फ मतलब ही नहीं है। जब इस इंसान ने मेरे को यूनोपे के बिजनेस को लेके बोला, मैंने इसको मना कर दिया, उस दिन से इस पर्सन ने मुझे एक कॉल भी नहीं करी, तो इसने मेरे को इसलिए कॉल कर रहा था कि मैं इसके साथ ज्वाइन करूं, और ये बहुत बड़ा मतलबी इंसान है। और जब मैंने इसको मना कर दिया उसके बाद इसने एक भी कॉल नहीं की। उस व्यक्ति को भी फर्क पड़ जाता है, असर हो जाता है इस फॉलोअप का, कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को फॉलोअप ही नहीं किया। मतलब वो ये नहीं जानता कि मेरे को फॉलोअप किया गया नहीं किया गया, लेकिन वो इस बात से हमें क्लियर हो गया कि हाँ सच में वो व्यक्ति ये कहेगा कि व्यक्ति मतलबी पर्सन है, कि इसने उसके बाद कभी हालचाल नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा भैया जी कैसे हो, आप ठीक हो और बढ़िया है सब लोग घर में? हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, क्या बात है, तो हमारे अच्छे जो रिश्ते थे वो हमेशा रहेंगे। बिजनेस अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह है, कोई बात नहीं, उस दिन नहीं आया बाद में आ जाएंगे। मतलब बात भी आपने कह दी और उसको ऐसा भी लगा कि नहीं ये व्यक्ति हमको बिजनेस के साथ साथ कुछ और भी मान के चलता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने टीम को और कहीं ना कहीं अपने उन लोगों को भी फॉलो करना जिसको हमें अपने साथ लाना है, वो अच्छा एक लीडर बन सकता है। और टीम का सपोर्ट करना, आप अपनी पूरी टीम की सपोर्ट करें। पता चले कि आपकी टीम में कभी जरूरत है और आप हैं ही नहीं, टीम की सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अरे छोटी छोटी चीजों को तो टीम का सपोर्ट करना होता है। टीम का क्या सपोर्ट करना होता है? किसी का अगर कोई रिचार्ज में प्रॉब्लम है, किसी के कोई आईडी फंड में प्रॉब्लम है, किसी को आईडी बनाने में प्रॉब्लम है, किसी को पैकेज बाय करने में प्रॉब्लम है, किसी को प्लान समझाने में प्रॉब्लम है, यही तो होगा, यही तो काम होंगे। सिर्फ यही सपोर्ट आपको करना है। आप लोगों से बात करा सकते हो, बात कर सकते हो उनके, अगर वो किसी से बात कराना चाह रहे हैं आप बात कर सकते हैं। आप लोगों के अगर रिचार्ज में कोई प्रॉब्लम है, सर्विस में कोई प्रॉब्लम है, उसमें उनका सहयोग कर सकते हो अगर उन्हें नहीं आता है तो। अगर उनको आईडी बनाने में, कोई भी काम करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें उनकी सपोर्ट कर दो और वो आगे बढ़ जाएंगे। और आपसे कुछ थोड़ी मांग रहे हैं वो विरासत में कि नहीं मेरे को तो आप डायमंड दे दो, आपकी ये सपोर्ट होना चाहिए, नहीं, आपके टीम के प्रति ये सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे फोकस के साथ काम करते हैं तो आप ये समझो ग्रोथ पॉसिबल है, आपकी बिल्कुल ग्रोथ पॉसिबल है। कोई भी नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ होने से, आपकी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने 2 से 3 घंटा अगर लगातार फोकस किया, डेली का 2 से 3 घंटा आप फोकस रखो कि ये सारे काम करना है मुझे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कहीं ना कहीं हमारी, कि जो हम मोबाइल चलाते हैं और जो हम और भी काम करते हैं उसमें हम अपना फोकस दे देते हैं और कामों में फोकस दे देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम टीम को भूल के हम रील सरकाने में फोकस दे देते हैं, कभी किसी के साथ मस्ती करने में दे देते हैं, अपने घर गृहस्थी के छोटे मोटे कामों में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। घर वालों ने कोई काम कर दिया हम उसमें बिजी हो गए, कोई छोटा मोटा काम लग गया उसमें बिजी हो गए, किसी दोस्त ने कहा यार चल रहा मेरे साथ में तो उसके साथ चले गए, पूरा दिन उधर मस्ती में चले गए। और उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगा, सोचा डाटा भी है सब कुछ है, मोबाइल भी चार्ज है, चलो रील सरका दें। 1-2 घंटे का फ्री वाला समय था वो हमने रील सरका के एंजॉय लेके समय बिता दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहां हमें वो समय टीम के साथ बिताना चाहिए था वो हमने इधर उधर की चीजों में बिता दिया। और जो काम घर के हमेशा काम खत्म नहीं होते हैं, और भी बहुत से काम होते हैं जो कभी जीवन में खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो मेरे से टल सकता है और मेरे जो टीम का काम है वो नहीं टल सकता है तो मैं वो काम को टालूं, किसी और को दूं, बट जो मेरा काम मेरे से होगा उसकी जिम्मेदारी को मैं निभाऊं। तो जरूर हम अपने मोबाइल को सही यूज करें, ना कि एक बार हम फेसबुक पे चले गए तो घंटा भर को चले ही गए, यूट्यूब पे चले गए तो चले ही गए, इंस्टाग्राम पे चले गए तो चले ही गए। अब वहां से जब तक मोबाइल डाउन नहीं हो जाएगा, नेट और खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक वहां से हटेंगे ही नहीं। तो ऐसा ना करना, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है।
और उसके बाद में कहीं ना कहीं, इसीलिए फोकस माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। फोकस का मतलब होता है एक गोल पर लगातार काम करना, और फोकस क्लियर तो समझो कि रिजल्ट भी क्लियर। अगर आपका फोकस क्लियर है तो आपका रिजल्ट क्लियर है। जिनका फोकस अगर इस महीना अपने बड़े रैंक हासिल करने का हो गया है तो उनका रिजल्ट 100%, 100% उनका पॉजिटिव ही आएगा, अच्छा ही आएगा। तो मैं आपसे अब ये उम्मीद करूंगा कि आप जरूर अपना डेली का रूटीन बनाएंगे। मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहूंगा इन सभी बातों से कि आप अपना डेली का जरूर रूटीन बनाएंगे। आप मॉर्निंग इवनिंग का ट्रेनिंग कभी नहीं मिस करेंगे। आप डेली का लर्निंग भी करेंगे और डेली का आप न्यू लोगों से मिलेंगे, अपने टीम को फॉलो अप करेंगे और साथ ही साथ अपने टीम की सपोर्ट करेंगे। इन पॉइंटों को आप बस अपने नोट डाउन कर लीजिए कि ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो कि मेरे को सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। और मैं इस बात का वादा कर लूंगा कि 2 से 3 घंटा मैं कहीं कितना भी बिजी रहूं, कुछ भी करता रहूं, 2 से 3 घंटा मैं अपनी टीम के लिए बिल्कुल बैठ के एकांत में अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से मतलब काम करूंगा। जब हम कहते हैं कि अगर आपको मस्ती करना है तो मस्ती करो दबा के, आपको अगर अपना घर का कोई काम करना है तो काम करो दबा के, उसके समय कुछ मत सोचो, आपको जो काम करना है वो पूरा करो। लेकिन जिस तरीके से आपने मस्ती पूरे एंजॉय के साथ करी, आपने कोई काम पूरे लगन से किया, तो अब जब आप यूनो पे के काम के लिए बैठे हो तब आप इधर उधर के एक्सक्यूज में नहीं कि किसी की कॉल आ गई तो उस पे लग गए, किसी का कुछ और काम आ गया उधर छोड़ के चले गए। आप बैठे ही थे और आप कॉल लगाने वाले थे, एक ही 2 लोग को कॉल लगाई और आप बस, किसी की कॉल आई आप उधर ही चले गए, या किसी की कॉल आई तो आप उसी में घंटे घंटे बिता दिया। 2 घंटे का समय बात करी थी कि रूटीन बताया था सर ने 2 से 3 घंटा, मेरे को तो 4 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन काम आपने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप काम करो तो फिर अच्छे से काम करना है हम लोग को। अब मैं बात करता हूं, हमारा तीसरा पॉइंट है, तो वो क्या है? पर्सनल कमिटमेंट। खुद से कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पर्सनल कमिटमेंट नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो पर्सनल कमिटमेंट का क्या मतलब है, अब हम ये समझते हैं। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पर्सनल कमिटमेंट है। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट का मतलब क्या है? अपने गोल के लिए सीरियस होना। जो हमारा गोल है, क्या आपने अभी कोई गोल बनाया है, कोई मकसद बनाया है? अगर सच में आपने गोल बनाया है तो आप उसके प्रति कमिटमेंट करें खुद से। आप वादा करें कि आपने जो गोल बनाया है उसको आप बिल्कुल सीरियस लेंगे, बिल्कुल सीरियस लेंगे। आपने अगर कोई सपना सजाया है इस यूनो पे से कि मुझे इतने समय में ये रैंक हासिल करना है, अब सपने की मैं बात करता हूँ, गोल की मैं बात करता हूँ, होता क्या है अब यहाँ समझना कि हम पर्सनल कमिटमेंट को समझना। अभी ना आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख है, और 6 तारीख है जब 1 तारीख को ऑफर छूटा था, 1 तारीख को जब ऑफर छूटा था, हर किसी ने ये पर्सनल कमिटमेंट किया होगा, हर किसी ने ये कमिटमेंट किया होगा कि मैं ये ऑफर लेके रहूंगा, मैं ये ऑफर लेके रहूंगा और ये मैं ऑफर दिला के रहूंगा। जिनको ऑफर दिलाना था उन्होंने ये कमिटमेंट किया होगा कि ये मैं ऑफर दिला के रहूंगा, और जिनको ऑफर लेना था उन्होंने ये कमिटमेंट किया था खुद से 1 तारीख को जब ये ऑफर छूटा था कि मैं ये ऑफर लेके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये तो बहुत जी है। अब हुआ क्या कि उन्होंने ये गोल तो बना लिया कि 6 तारीख तक मुझे ये ऑफर विन करना है, ऑफर विन करना है, लेकिन उनका जो गोल था वो कहीं ना कहीं उस गोल के प्रति वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि उस सीरियस में उनके त्योहार आ गया, कुछ पर्सनल काम आ गए। अब 1 तारीख बीत गई, 2 तारीख बीत गई, किसी लोग का कुछ काम हुआ, कुछ लोग का कुछ काम नहीं हुआ, आज आ गई 6 तारीख। तो आज है लास्ट डेट ऑफर की। आपने जो 1 तारीख को गोल बनाया था, क्या आप उसे पूरा कर पाए 5 दिन में? नहीं हुआ। और अगर आपको अपने गोल पे सीरियस थे या अभी भी आप सीरियस हो तो आज 1 दिन का समय बचा है। आप आज भी उस कमिटमेंट को, जो पर्सनल कमिटमेंट है, उसे आप आज भी पूरा कर सकते हो, और आप ये वादा कर सकते हो मैं जो पर्सनल कमिटमेंट करता हूं उसको तो मैं पूरा करके रहता हूं, चाहे वो भले ही मेरे को 1 दिन में क्यों ना करना पड़े। 1 दिन का समय मिला था मेरे लिए 6 तारीख का,
और पर्सनल कमिटमेंट किया था इस ऑफर को विन करूंगा, और सर करके दिखाया था मैंने। रात के 12 नहीं बजने दिए, ऑफर भेंट किया था, ग्रुप में फोटो गया था, पर्सनल कमिटमेंट था सर। जो मैं खुद से कमिटमेंट कर लूं तो किसी की नहीं सुनता हूं, समझे? तो आप ऐसी कमिटमेंट करिए कि जब हम खुद से कमिटमेंट कर लें तो फिर हम किसी की नहीं सुनते हैं, उसको हम पूरा करके रहते हैं। तो सर आप ऐसे कमिटमेंट करें, और जिसने ये किया होगा वो ये करके दिखाएगा, और आज करके दिखाएंगे। आज ग्रुप में फोटो पे फोटो जाएंगे, वो व्यक्ति खुद कहेंगे कि सर मैंने पर्सनल कमिटमेंट किया था, और सुबह में तो सर जी आपने मेरे की आंखें ही खोल दी इस बात को लेके। और सुबह जब आपकी सर मैंने मीटिंग को लिया, आज उसकी वजह से सर मैंने आज ही 5 डार्क लगाए हैं, और आज ही मैंने ऑफर को हिट किया है, और पूरे ग्रुप में मेरा फोटो जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका ऐसे होना चाहिए, और यही होता है हमारा पूरे महीने का। ये तो हमारा पर्सनल कमिटमेंट हो गया, गोल हो गया हमारा 5 दिन का, 5 से 6 दिन का। अब यही क्या होता है कि जब एक इंसान रैंक की बात करता है, रैंक लेने की, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन किया हुआ है, वो ये कहेगा कि मार्च महीने में मैं ओपल बन जाऊंगा। अब वो व्यक्ति काम करना शुरू करेगा, अभी बोलेगा पूरा महीना है, बहुत समय है सर, 30 दिन पड़े हैं, ओपल ही तो बनना है, पक्का बन जाऊंगा सर, देख लेना आप, पहले ही बन जाऊंगा, हो सकता है 20-25 दिन तक बन जाऊं, महीना नहीं खत्म करना है सर, 20-25 तक मैं निकल जाऊंगा। अब ऐसे करते 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 अभी तो त्योहार निकला है, 5 दिन निकल गए, 5 दिन पता भी नहीं चले। जो पर्सनल कमिटमेंट 1 तारीख को किया था, पिछले महीने लोगों को प्रमोशन को देख के, और आज 5 दिन बीत गए, 6वां दिन है। अब वो ये कहेंगे कि चलो अब मतलब कहीं ना कहीं अभी त्योहार से हम निकले हैं, चलो अब करते हैं। अब वो करना शुरू करेंगे। अब जब वो करना शुरू करेंगे, कुछ उनको रिजेक्शन आएंगे, कुछ उनको किंतु परंतु आएंगे, कुछ लोग उनको जो पर्सनल लोग होंगे वो ना कहेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आएगी। जिन पे वो कूद रहे थे, जिन पे वो बहुत ज्यादा कूद रहे थे कि मैं इनको बताऊंगा और ये मेरे साथ आएंगे और मैं ओपल बन जाऊंगा, तो कहते हैं कि सबसे पहले अपना दगा देता है, ठीक है। कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो भाई हिसाब हो जाता है कि यहाँ तो पहले आपको अपने धोखा देंगे। आपको ये बिजनेस 2 चीजें सिखाएगा, यहाँ पे अपना और पराया सिखाएगा कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन हमारे मुंह पे अपने वाली बातें करता है और कौन सच में हमें अपना मानता है। ये बिजनेस ये भी सिखाता है। जब आप उनके लिए अभी तक ये मान के चलते थे, उनको आइडल मान के चलते थे, अपना सब कुछ मान के चलते थे कि ये मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर मैं आधी रात बुलाऊंगा तो ये मेरे साथ खड़े होंगे। आप उनको 649 के लिए यूनो पे में बुलाओ, सबसे पहले वही भागेंगे, वही मेरा करेंगे और वही गलत कहेंगे और वही उल्टा सीधा कहेंगे। तो कभी आप उन पे मत कूदना, अपने आप पे भरोसा रखना, और जिस पे आप भरोसा नहीं रखते होंगे दूर दूर तक, उनको हम समझाएंगे, वो आपको समझेंगे, आपकी बात की कदर करेंगे, और वो आपके साथ आएंगे और कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और देखना उस दिन आपको समझ में आएगा कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं ये समझ पाया कि कौन अपना होता है कौन पराया होता है। ये बिजनेस ने मेरे को सिखाया। मुंह पे कहने वाले जो लोग होते हैं वो शायद अंदर में कुछ और रखते हैं, मन में कुछ और रखते हैं और मुंह पे कुछ और रहता है उनके। तो इसीलिए आपने अगर कमिटमेंट बनाया है तो इसको पूरा करें। तो सही में अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपने गोल बनाया है तो इसे पूरा करेंगे हम सब लोग। और वही होता है कि वो जब 5-6 तारीख बीत गई, जब 10 तारीख बीत जाती है, लोग उनके साथ नहीं आते हैं, तब उनकी धक धक बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें थोड़ा बढ़ जाती हैं। 10 तारीख बीत गई, अभी कोई नहीं आया है, अरे हो जाएगा नहीं हो पाएगा, प्रमोशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो मेहनत करते हैं। अपलायन अब जो कह रहे हैं, अपलायन ने अब जो उन्हें फोन किया तो उनको लगा कि नहीं, अब थोड़ी सी उनकी बातों में थोड़ा सा ना बदलाव आ गया। हाँ सर कोशिश कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल कोशिश करूंगा सर इस महीना लेने की। अब उनका ये मकसद है कि 20-25 छोड़ो सर जी, 30 तक हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, 31 तक हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। अब आगे आगे ऐसे होगा 15 तारीख 20 तारीख, अब उनका धक धक होने लगा, मुझे लग रहा है इस महीना प्रमोशन होगा नहीं, लग रहा है इस महीना छूट जाएगा प्रमोशन, लग रहा है अगले महीना कहीं ना निकल जाए।
और वो यही करते हैं कि जब उनको अप्लाई फिर से चार्ज करता है, कहते हैं ठीक है सर 10 दिन में निकाल लूंगा, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, फिर रिजेक्शन आता है, फिर से 25 तारीख बीत जाती है, फिर कहते हैं सर जी नहीं हो पाएगा। जब 25 दिन में नहीं हुआ तो 5 दिन में क्या होगा, खाक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा सर, छोड़ो सर इस महीना नहीं हो पाएगा, हाँ कोशिश कर रहा हूँ सर, जितना ज्यादा हो जाए सर, 1 आ जाए 2 आ जाए बहुत अच्छा रहेगा सर, अगले महीने के लिए मेरे लिए राहत मिल जाएगी। अब सर वही लोग होंगे जो इस महीने का गोल को भूल के अब अगला महीना उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। अगर उनके साथ अब इस महीने कोई आया तो ठीक है, नहीं तो अगले महीना 1 तारीख से फिर मेहनत करेंगे। तो ऐसे ही लोग महीना 2 महीना 6 महीना बिता देते हैं अपने रैंकों के लिए, और जिनने मकसद बनाया था वो 1 तारीख को 30 तारीख मान के चलते हैं, 1 तारीख को 30 तारीख मान के चलते हैं। आज ही चाहिए मेरे को, अभी चाहिए, उधर मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को चाहिए क्योंकि कंपनी रॉयल्टी वही दिन से देगी, तो मैं तो आज ही से मान के चलूंगा। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखो, अपना ऐसा गोल बनाओ। और आगे मैं बात करता हूं, कोई लोग, हाँ कई लोग कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कई लोग तो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं लेकिन कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं होता है। आज काम किया कल ब्रेक ले लिया उन्होंने, तो बिल्कुल लोग स्टार्ट तो करते हैं बट उनका जब स्ट्रांग नहीं होता है, कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं होता है, तो काम को स्टार्ट तो करते हैं बट कल के लिए वो क्विट कर जाते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं और ब्रेक कर जाते हैं कि चलो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आया था, ज्वाइन किया था, सोचा था बन जाऊंगा, सोचा था कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मैंने जिनको बोला, मैं जिसको बोल रहा हूं वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, काम करना ही नहीं चाह रहा है सर, पैसा ही नहीं लगाना चाह रहा है। एक इंसान ये है कि वो डायमंड की तैयारी कर रहा है, एक इंसान अलेक्जेंडर की तैयारी कर रहा है, और एक इंसान जस्पर की तैयारी कर रहा है, एक इंसान टॉपच की सब कुछ, एक इंसान ये कह रहा है आज इनो पे को 1 साल हो गई और सारा कुछ हो गया, एक इंसान ये कह रहा है, लोग सुनता ही नहीं सर, लोग 649 रुपए लगाने को तैयार ही नहीं है सर, लोग तो 649 नहीं लगा, वो कहता है फ्री में हो तो बताओ। तो भैया फ्री का किसको पसंद आया, फ्री का किसको हजम होता है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो इंसान ये कहता है ना कि सर लोग कहते हैं फ्री में हो तो बताओ, अगर सच में उनसे कह दो कि चलो फ्री में करो, तो कह देना आप ये बात, वो फ्री में भी नहीं कर पाएंगे, फ्री में भी लोग अपने साथ नहीं ला पाएंगे। अगर उनसे तुम इतनी सी कह दो कि फ्री में आईडी बनाओ, तो कहेंगे सर जी लोग तो आईडी लगाने को भी तैयार नहीं है, लोग कहेगा भाई मैं अपना आईडी, मैं मोबाइल नंबर नहीं देने वाला हूं भाई, लोग अपना मोबाइल नंबर तक नहीं देगा उस पर्सन के लिए, ओटीपी भी नहीं बताएगा, अपनी ईमेल तक शेयर नहीं करेगा, बोलेगा हम ईमेल देंगे आपके लिए, भाई मैं नहीं दे रहा हूं ना भैया, ना मैं एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करूंगा। तो वो तो एप्लीकेशन तक डाउनलोड नहीं करेंगे, वो तो ये सोच के भी डाउनलोड नहीं करेंगे क्या पता हैक कर ले मेरे मोबाइल को, तो भैया मेरा मोबाइल हैक कर लिया तो, मेरा अकाउंट हैक कर लिया तो भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, तो उनसे तो ये भी नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए उनके पास में पर्सनल कमिटमेंट है, तो वो व्यक्ति तो सब कुछ करा देगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, लोग ना 20-20 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार लगवा देते हैं, तुमसे 649 नहीं लगेंगे तो क्या होगा सर हम लोगों से, सिर्फ उनका माइंडसेट है जिसकी वजह से, और उनने पर्सनल कमिटमेंट कर रखा है। तो फिर मोटिवेशनल कम हो गया, क्योंकि वो क्या करते हैं ब्रेकअप कर जाते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, फिर उनका मोटिवेशनल कम हो गया है। लेकिन सक्सेस लोग ऐसे नहीं हासिल करते हैं। सक्सेस लोग कहते हैं, जो सक्सेस लोग होते हैं वो कहते हैं कि रिजल्ट आए या ना आए। सक्सेस लोगों की आप थिंकिंग को सोच के देखना, सक्सेस लोग ये कहते हैं कि रिजल्ट आए या ना आए मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये थिंकिंग होती है सक्सेस होने वाले लोग की, कि सर मैं रुकने वाला थोड़ी हूं, रिजल्ट ना आए, आज नहीं आएगा सर कल आएगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोई काम करें और सर हो ना, मैं सफर तय करूं और मंजिल कम ना हो, ऐसा हुआ कभी? आप चलो और सफर कम ना हो, ऐसा हुआ कभी? नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। आप मेहनत करें और रिजल्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, रिजल्ट तो आना है, 100% आना है। तो जो सक्सेस माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो सफल वाले लोग होते हैं, उनका एक ही थिंकिंग होता है, रिजल्ट अपनी जगह है, मेरी मेहनत अपनी जगह है, मैं मेहनत करूंगा। कहते हैं कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। आप सिर्फ मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला है।
फल देने वाला है। आप सिर्फ मेहनत तो करो। लोग तो मेहनत नहीं करते हैं, फल की चिंता करते हैं। लोग कहता है कि मेरे पास पैसा हो तो कुछ करूं, बट पैसे का ये असूल है कि पहले तुम कुछ करो फिर मैं आऊं। तो सही बात तो ये है कि आप पहले कुछ करिए, बहुत कुछ आपके पास चल के आएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि बहुत कुछ मेरे पास चल के आ जाए उसके बाद मैं करूं, तो फिर आप क्यों करोगे? जब आपके पास पैसा आ जाए, सक्सेस आ जाए, आपके पास रिजल्ट आ जाए, आप क्यों करोगे भाई? मैं क्यों करूंगा? नहीं करेंगे। तो भाई हमें करना है, रिजल्ट तो बाद में आएगा, तो पहले मेहनत तो करें। रिजल्ट की परवाह ना करेंगे हम, रिजल्ट तो आना है सर, थोड़ा देर से आएगा, तो इसीलिए देर हो सकती है बट अंधेर नहीं होगी। और उसके बाद में कमिटमेंट का मतलब होता है डेली एफर्ट करना, डेली का एफर्ट करना, डेली का एफर्ट करना। जिन लोगों ने डेली का एफर्ट करेंगे उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो लर्निंग कंटिन्यू रखना, लर्निंग कंटिन्यू रखना, लर्निंग कंटिन्यू रखना। मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग लगातार अटेंड करना, टीम को सपोर्ट करना। आप मेरे इन रूलों को समझ लीजिए साहब, मैं जो आपको बता रहा हूं कि लर्निंग कंटिन्यू करना, अब ये मेरा लास्ट है, फाइनली है जो मैं आपको समझा रहा हूं। लर्निंग कंटिन्यू करना, मीटिंग अटेंड करना है लगातार कंटिन्यू, और टीम को सपोर्ट लगातार कंटिन्यू करना है। जब कमिटमेंट स्ट्रांग होता है तो रिजल्ट भी स्ट्रांग ही आता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आपने ये काम किए तो आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। और अगर आपने पर्सनल कमिटमेंट किया तो मैं ये वादा कर सकता हूं आप लोगों से कि आज ये ऑफर का लास्ट डेट है। आज इस ग्रुप में समझ लो कि फोटो पे फोटो छा जाएंगे और हम लोग सच में हर किसी को ये विनर बना पाएंगे और ऑफर अचीव कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारा ऑफर ये तो चल रहा है, आज लास्ट डेट है, बट उसके बाद में गोवा के टूर का भी हमारा ये लास्ट महीना चल रहा है। हम इतनी मेहनत करेंगे, अगर जिस इंसान का पर्सनल कमिटमेंट होगा और जिसका माइंड सेट होगा, वो इंसान इस महीना विनर बनेगा, और ऐसा विनर बनेगा कि वो गोवा जाएगा, गोवा जाएगा। लेकिन जिसका माइंड सेट होगा और जिसका खुद से पर्सनल कमिटमेंट होगा, इतनी बड़ी पावर है पर्सनल कमिटमेंट की। तो मेरे लिए तो ये क्लास बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा रहा। बाकी का आपके लिए कैसा रहा जरूर आप लोग बताएं। तो बाकी का अब ये मेरा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आगे मैम से कहूंगा कि मैम आके मीटिंग को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए एंड आज का सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सिंपल तरीके से लोगों को समझाया एंड बहुत ही अच्छी टॉपिक भी थी आज की हमारी। तो सर ने बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाया है और आपने नोट भी किया होगा, क्योंकि इतनी देर का सेशन हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मोटिवेट जरूर कर पाए, बट मोटिवेशन ज्यादा देर नहीं रह पाती है, मोटिवेशन ज्यादा देर नहीं रहती। लेकिन हाँ, अगर आप जो पॉइंट्स नोट किए होंगे वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहने वाली है आपकी डायरी में। ओके, तो आज हमने बहुत अच्छी बातें भी सीखी हैं कि विनर माइंडसेट क्या होता है, डेली रूटीन और फोकस कितना जरूरी है, और पर्सनल कमिटमेंट हमारी सफलता में कितना बड़ा रोल निभाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती है, जिंदगी तब बदलती है जब हम सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। यानी कि जिंदगी ऐसे तो नहीं बदलने वाली कि हमने सिर्फ वहां पे सीख लिया बस हो गया। हमें जब हम सीखते हैं एंड उसे अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में लागू भी करते हैं तब हमें सफलता मिलती है। ओके, तो बहुत लोग क्या होता है यहाँ पर, बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, थोड़ी देर मोटिवेट रहते हैं, यानी कि कुछ दिनों तक वो मोटिवेट रहे, फिर उसके बाद वो पुरानी आदत में चले जाएंगे, वही आदत जो ना सीखने की, ना काम करने की एंड डिमोटिवेट रहने की। तो और जो लोग सच में जीतना चाहते हैं ना, वो हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट ही सही, लेकिन बोलते हैं ना रुकना मना है। तो डेली आप भले ही थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट करें, मोटिवेशन में आके एक दो दिन काम करना मतलब सही है कि एक दो दिन आप काम किए, लेकिन वही काम जब आप डेली करते रहेंगे, भले ही बोलते ना कि भले ही कछुए की चाल से चलो लेकिन चलते रहो। तो हमारा जो विनर माइंडसेट है यही सिखाता है कि प्रॉब्लम आ जाए तो रुकना नहीं है, सीखना है और आगे बढ़ना है।
अगर हमारा डेली रूटीन क्लियर होगा और हमारा फोकस भी स्ट्रांग होगा तो सक्सेस धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगेगी। तो हमें अपना डेली का रूटीन फॉलो करना है और अपना जो हमारा एक टारगेट होता है उस पर फोकस रहना है और अपने माइंडसेट को विनर माइंडसेट में बदलना है, कन्वर्ट करना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कमिटमेंट। तो जब हम खुद से कमिटमेंट करते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम गिव अप नहीं करेंगे, ये आज आप लोग खुद ये कमिटमेंट करो कि हमारे बीच में चाहे जैसी भी कोई सी भी परिस्थिति आ जाएगी हम यहाँ पर कभी गिव अप नहीं करेंगे। भले डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट करेंगे लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। तो तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। तो आज की मीटिंग का सिंपल मैसेज यही है, खुद पर विश्वास रखिए, सीखना बंद मत कीजिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ठीक है? तो जो लोग चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं और जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो सिर्फ बहाने बनाते रह जाते हैं। तो आपको चलते रहना है, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहना है, क्योंकि अगर हम रुक जाते हैं तो हमारी मंजिल तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आज के इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगी। तो और बस मैं आपसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कभी गिव अप मतलब न कीजिए। ओके, तो थैंक यू एवरीवन आज का सेशन अटेंड करने के लिए। तो लगते हैं अब हम सब लोग काम पे। हमारा एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर चल रहा था होली स्पेशल ऑफर का, तो आज हमारा उस होली स्पेशल ऑफर का लास्ट डे है। तो हम सब लोग लगते हैं उसमें, हम खुद भी ये अचीव करते हैं और अपनी टीम को भी अचीव कराते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय। खत्म बहुत जल्दी।